ललित जी, सबसे पहले आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आपने कैसे शुरू करी और आप इस फील्ड में कैसे आए? और क्या यही आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है या साइड इनकम आपके और कुछ भी है? कोविड के टाइम पर 3-4 महीने से फ्री हो गए थे, कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ लोग कुछ बना रहे थे। मैंने उस टाइम डीमैट अकाउंट अपना खुलवाया था। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं और क्या कुछ फॉलो करते हैं या क्या देख के बेचते हैं, चार्ट देखते हैं? सर काम पाँचों दिन करते हैं, फ्राइडे को बहुत कम करते हैं, मंडे और वेडनेसडे थोड़ा ज़्यादा करते हैं और ट्यूसडे थर्सडे तो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं? 99% इंटरनेट पे। किसी हमारी ऑडियंस में 1 करोड़ रुपया कैश, ठीक है। अब उसको क्या करना चाहिए, कितना कैश रखना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड, कितना लिक्विड, क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे बातें करते हैं, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम ही पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा ट्रेडर्स ढूंढ के लाऊं पूरे भारतवर्ष से, ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग का ज्ञान भरपूर मिलता रहे, आप लोगों को ये पता लगता रहे कि एक बड़ा माइंडसेट कैसे सोचता है, एक छोटा माइंडसेट क्या होता है, एक बड़ा ट्रेडर किस तरीके से सोचता है। और जब मैं बड़ा ट्रेडर कहता हूं तो दोस्तों, वो कोई 10-20 की बात नहीं कर रहा, मैं 10-20 करोड़ की बात भी नहीं कर रहा, इससे भी ज़्यादा की बात कर रहा हूं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं ललित जैन जी, जो ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास का फंड कर रहे हैं अपना खुद का मैनेज, और दोस्तों एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ड्रॉडाउन इनका सबसे बड़ी बात जो है, जो मेरे को आकर्षित किया है इन्हें यहाँ बुलाने के लिए, कि 2 से 3% या बहुत ज़्यादा हुआ तो 4% से ज़्यादा ये किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं लेते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बस आपको करना क्या है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि असीमित ज्ञान और असीमित क्षमताओं के साथ आज हम ललित भाई से बात करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। और दोस्तों, इनकी पहली कंडीशन यहाँ बुलाने की ये है कि ये अपनी स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, इस पॉडकास्ट को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ज्ञान का सागर मिलने वाला है और ये पता लगने वाला है कि जो एक बड़ा ट्रेडर होता है वो बड़ा कैसे बनता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, कितने पैसे को हम बड़ा बना सकते हैं, कितना पैसा बना सकते हैं, कितने पैसा लगा के कितनी कमाई कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। स्वागत करते हैं ललित जैन जी का। तो ललित भाई, स्वागत है आपका, बहुत 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 शुक्रिया डीप टॉक्स में आने का। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ललित जी, सबसे पहले आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आपने कैसे शुरू करी और आप इस फील्ड में कैसे आए? और क्या यही आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है या साइड इनकम आपके और कुछ भी है? मैम, बाकायदा मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके। मैंने अपना सीए क्वालिफाई 2012 में किया था और 2020 तक मेरे पास कोई डीमैट अकाउंट तक नहीं था। फिर वहाँ पर कोविड आता है। कोविड के टाइम पर 3-4 महीने से फ्री हो गए थे, कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ लोग कुछ बना रहे थे। मैंने उस टाइम डीमैट अकाउंट अपना खुलवाया था। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। 1-2 साल मैंने साथ-साथ दोनों चीज़ें कंटिन्यू करी, ट्रेडिंग एंड आपका प्रैक्टिस, और 2 साल बाद मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। अब मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। आपकी टोटली सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग से है? यस, आज की डेट में यस, तो ओनली आप ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं? 99% इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्रा ओवरनाइट पोजीशन 0 होती है हमारी। ओवरनाइट पोजीशन 0 होती है। तो ललित भाई, ये बताइए, आप क्या करते हैं? मतलब आप स्टॉक मार्केट में जो इतने बड़े पैसे से करते हैं, तो करते क्या है बेसिकली? व्हाट इज द थिंग दैट यू आर डूइंग? सर, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं हम। इंडेक्स का मतलब मैं क्या समझूं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स? अभी तो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स बचे हुए हैं। अच्छा। वीकली ऑप्शन होते हैं जो नियर टू एक्सपायरी है, हम उसी को ट्रेड करते हैं। जी। और जनरली हम ओटीएम ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो ओटीएम कितना दूर? जैसे निफ्टी में एक उदाहरण स्वरूप मान लूं कि 20,000 चल रही है, तो आप कितनी दूर का ओटीएम कॉल और पुट बेचते हैं? सर, हम 10 या 12 रुपए से ऊपर का प्रीमियम बेचते ही नहीं है अच्छा, 10-12 रुपए का निफ्टी प्रीमियम के अंदर। बेचते हैं एक्सपायरी वाले दिन? एक्सपायरी वाले दिन या नॉन एक्सपायरी डे वाले दिन भी 10-12 रुपए से ऊपर का प्रीमियम हम नहीं बेचेंगे निफ्टी के ठीक अंदर। है। और सेंसेक्स में हम 30-40 रुपए से ऊपर का प्रीमियम नहीं बेचते हैं। तो 12 रुपए का जो प्रीमियम बेचते हैं, तो आपकी तो क्वांटिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती है। कितनी क्वांटिटी हो जाती है करीब करीब? सर आप ये लगा लो, मतलब लाख लाख क्वांटिटी हो जाती है आराम से। लाख क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा, तो ललित भाई, ये बताइए कि जैसे हमने शुरू किया होगा तो कम ही क्वांटिटी से किया होगा, बिल्कुल सर। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही और क्या
रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं और क्या कुछ फॉलो करते हैं या क्या देख के बेचते हैं? चार्ट देखते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं, या बस आए और 12-12 वाला बेच दिया और उस पे कोई स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर उसे मैनेज किया? क्या करते हैं? मतलब थोड़ा-सा बताइए प्लीज़ हमारी ऑडियंस को, ताकि कुछ सीखने को मिले और ये पता लगे कि एक्चुअल बड़ी ट्रेडिंग होती कैसे है? सर जर्नी देखो ऐसा है, कोविड का टाइम था। उस टाइम मेरा एक दोस्त था, उसने ऑप्शन बाइंग का एक कोर्स किया था। तो मैं उसके पास गया एक दिन मिलने के लिए। उसने कहा यार ये बहुत अच्छा सेटअप है। रिलायंस उस टाइम 1800 रुपये का होता था कि 1200 की कॉल खरीदो 10 रुपये की, रिलायंस बढ़ जाएगा 1300 को हो जाएगा और 10 की कॉल 100 की हो जाएगी। मुझे ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आई उसकी। मैंने कहा इसकी तो प्रोबेबिलिटी ही बहुत कम है 10 रुपये को 100 रुपये होने में, और इसके उल्टा जीरो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने उसको कहा क्यों ना सेलिंग करी जाए। तो ही वॉज लाइक यार उसमें ना पैसा नहीं बनेगा, रिटर्न बहुत कम आएगा। मैंने कहा, कितना कम आएगा? कह रहा महीने का 3-4% आ जाएगा। मैंने कहा यार 3-4% तो कम होता नहीं है, क्योंकि मैं तो 8 साल से दुनिया भर की बैलेंस शीटें चेक कर रहा हूँ, दुनिया भर की बैलेंस शीटों का ऑडिट कर रहा था, और किसी भी क्लाइंट का बिजनेस का रिटर्न नहीं है सर 25-30% से ऊपर। तो 40% 50% बिजनेस जिसमें स्केलेबिलिटी हो वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने उसको कहा चल यार आप ऑप्शन बाइंग करो, मैं ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने अपना जो फर्स्ट ट्रेड किया था सितंबर 2020 में किया था। 10 लाख रुपए का मैंने डीमैट अकाउंट खोला था, जिसमें 10 लाख रुपए डाले थे, और 10 लाख रुपए से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन करता था। उस टाइम सर कोविड के टाइम ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम 10% 5-7 शेयर मैंने चूज़ करे थे। 10-10% दूर का स्ट्रैंगल बना देता था। 10% दूर की कॉल, 10% दूर की पुट मंथ के स्टार्ट में बेच दी, और मंथ के स्टार्ट तक एंड तक वो प्रीमियम गलते रहते थे आराम से। कभी कभार अगर मार्केट ने मूवमेंट दी, मेरे कॉल्स ऊपर ही जा रही थी मार्केट, मेरी कॉल पे रिस्क आता था तो मैं कॉल दूर कर लेता था, पुट को ऊपर लाता रहता था। इस तरीके से मेरा महीने का आराम से उस टाइम 7-8% बनना शुरू हो गया था। अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो जैसे आपने, हम कोई भी एक एक्स स्टॉक की बात कर लेते हैं, नाम नहीं लेते, 1000 रुपए का वो स्टॉक है, तो आपने 1100 की कॉल बेच ली और 900 की पुट बेच ली। Right. सही समझ पा रहा हूँ? राइट, अब मान लीजिए ये बिकी 50-50 रुपए की या 10-10 रुपए की, वॉट एवर। ठीक है। अब मान लीजिए बाजार 1000 से 1100 की तरफ बढ़ गया, या 1100 ही आ गया, या 1050 आ गया, 50 रुपए बढ़ गया, तो पुट कॉल में मतलब मोस्टली लॉस ही हो रहा होगा। कॉल में लॉस तो अगर आपने 10 की लिए तो आप इसमें कितना लॉस लेते थे? कितना परसेंटेज लॉस होता था आपका? सर 60% से ऊपर लॉस में कभी नहीं लेता था। मतलब 10 वाली चीज 16 की हो जाए तो आप उसे काट देंगे। 16 की होगी तो काट के मैं फिर फर्दर 6 रुपए की नई कॉल बेच देता था। तो 16 की करके उधर, मतलब क्योंकि आपका 6 का इधर लॉस हुआ है तो आप 6 का लॉस उधर से रिकवर करने की कोशिश Yes. करते थे, और जो पुट थी वो कहाँ गई? पुट मान लो उस टाइम मेरी 3-4 रुपए की रह जाएगी, हाँ जी। तो फुट फर्दर मैं 10 रुपए की दोबारा बेच देता था। अच्छा, तो मतलब आपने एक तरह से क्या किया कि जैसे यहाँ बाजार खड़ा है, आपने पहले ये बेचे, अब आपने उठा के ये वाला बेच दिया। मैं सही समझ पा रहा हूँ? तो और दोस्तों आप समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं रोलिंग ट्रायंगल। जब हमारा एक साइड लॉस में आ जाता है तो हम दोनों पोजीशन को काट के इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। राइट, एम आई राइट? राइट। चलिए, तो आप ये कर रहे थे, फिर उसके बाद? तो सर 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में डाले थे, 3-4 महीने बाद मैंने 20 लाख रुपए और डाले। तो पहले 6 महीने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया मार्च का, दैट वाज वेरी गुड और एनकरेजिंग। मतलब मेरे को 6 महीने में 18-20 लाख का प्रॉफिट था। मतलब 10 लाख डाले और 20 लाख डाले तो 30 लाख आपके अपने हो गए, और अब अकाउंट में 48 लाख रुपए करीब करीब बच गए, यानी कि Yes. 18 लाख का मुनाफा हो गया। यस, इन अ ईयर, इन 6 महीने। मैटर ऑफ 6 मंथ्स। 6 यस। तो मुझे बहुत अच्छा मार्केट लगा। मेरे को लगा कि जो स्केल अप यहाँ पे हो सकता है वो शायद मेरी प्रैक्टिस में नहीं हो सकता, बिल्कुल क्योंकि ठीक प्रैक्टिस बात में है। 1 to 1 ऑलरेडी मैं 10-10 12-12 घंटे काम कर रहा था। सितंबर के मंथ में, मार्च के महीने में तो मैं घर ही नहीं पहुंच पाता था। आप ये लगा कि चलो 7 दिन काम करना है। तो मुझे वो नहीं लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस को वहाँ से 5x स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे 1 to 1 देना है। यहाँ पर मैं ये काम, मुझे लग रहा था कि मैं इसको 100x भी करना हो तो मेरे को इतना ही टाइम काम करना है, क्योंकि मार्केट ही 6 घंटे की है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, और 5 दिन की मार्केट है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे अपना पूरा काम ट्रांजिट करके इसी में आना है मेरे को। तो अब आप क्या करते हैं? व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट यू रन राइट नाउ? तो सर, सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे ही काम करते हैं, बाकी दिन 5 दिन कुछ नहीं करते? 4 दिन, बाकी 3 दिन? सर काम 5 दिन करते हैं। फ्राइडे को बहुत कम करते हैं, मंडे और वेडनेसडे थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और ट्यूसडे थर्सडे तो पूरा लगे रहते हैं, 3:30 तक रुकते नहीं। फुल। यस। अच्छा, अब हम सबसे पहले आते हैं मंडे से। मंडे को आप क्या स्ट्रेटजी करते हैं? क्योंकि आप इंट्राडे करते हैं तो हम मंडे से फ्राइडे तक की सारी स्ट्रेटजी लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर। और मैं इसको लिख के भी डाल दूंगा, यहाँ लोगों को नजर भी आएगा, और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा थोड़ा इजी में। आप बताइए कि आप मंडे को क्या करते हैं?
सर देखो, स्ट्रेटेजी जो है, हमारा मेन काम है रिस्क मैनेज करने का। ठीक है। हम एक फिलोसफी बिलीव करते हैं कि अगर हम लॉस ज़्यादा नहीं करेंगे ना, तो इस मार्केट से प्रॉफिट तो हम कमा ही लेंगे। ठीक है। हमारे रोज के लॉस फिक्स हैं, प्रॉफिट हमारा कोई फिक्स नहीं है। जिस मोमेंट पे हमें वो लॉस हो गया, उस मोमेंट पे चाहे वो 9:15 आपकी खुलती है, आपकी 9:20 पे हो जाए, 9:30 बजे हो जाए, 12 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, हम मार्केट को उस दिन के लिए हाथ जोड़ देते हैं। पहला ट्रेड आप कितने बजे लेते हैं? पहला ट्रेड हम मोटा मोटा 9:20 से पहले ले लेते हैं सर। 9:20 से पहले ले लेते हैं। ले लेते हैं पहला ट्रेड। तो उसमें क्या करते हैं मंडे के दिन? मंडे के दिन सर हम बेसिकली डायरेक्शन ट्रेड करते हैं। जो भी हम 10-12 रुपए का प्रीमियम मैंने आपको बताया बेच रहे हैं, वो हम दोनों साइड का कभी नहीं बेचते हैं। हम अच्छा। आइदर कॉल और आइदर पुट। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा बेचना है? सर इसके 4-5 मीटर पैरामीटर हैं हमारे। प्लीज बता दीजिए क्या मतलब है। सर ओआई चेक कर लेते हैं, उसके अलावा मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है वो चेक कर लेते हैं, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, डाउ क्या चल रहा है उसको भी देखते हैं। उन सबको मिला जुला के हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम मार्केट में बुलिश है या बियरिश है। तो अगर आप बियरिश हैं तो कॉल बेचते हैं, बुलिश है तो पुट बेचते हैं। लेकिन राइट। ओआई तो कहते हैं 9 मिनट में जनरेट होती है, तो वो कैसे वर्क कर जाती है उस बट टाइम? ठीक है, वो कर जाती है, क्योंकि हम तो सब वो राउंड फिगर पे देखते हैं ओआई कहाँ पर ज़्यादा है, उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं। ओआई इज नॉट ओनली फैक्टर, उसके अलावा 4 चीज़ें हो रही है ना हमारे देखने के लिए। ओके। चलिए, अब आपने पहले कॉल बेच ली 12 रुपए की, 12 या रुपए की पुट कॉल रुपए बेच ली 12 रुपए की, हाँ जी। और उसपे वही 16 का एसएल डाल दिया आपने, या कितना एसएल डालते हैं मंडे के दिन? मंडे के दिन सर, मंडे के दिन हम जब फर्स्ट कॉल बेचेंगे ना, हमारा कोई एसएल नहीं होता। अच्छा। हमारा पोर्टफोलियो एसएल होता है, जो कि मंडे को हम लोग बना के चलते हैं 0.5% का। और जो हम वी विल मेक श्योर कि हम 4 से 5 एंट्री कर पाए। तो हम 12 रुपए पे कॉल बेचेंगे तो हमारी जो एंट्री होगी वो 10 या 20% ही होगी हमारे टोटल पोर्टफोलियो की। अच्छा, मतलब अगर आपने 100 लॉट बेचने तो आप 20 लॉट 12 रुपए की कॉल सुबह मोटा-मोटा, yes. 9:20 से पहले बेच लेंगे। यस यस, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। बिल्कुल सही। अब या तो हमारे फेवर में जाएगा ये ऑपोजिट जाएगा। या अपोजिट में जाएगा। अगर वो हमारे अपोजिट में जाता है तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, और अगर हमारे फेवर में वो जाता है, मान लो वो कॉल 12 वाली 10 की हो जाएगी, तो हम वहाँ पे और क्वांटिटी लगाएंगे 10 पे ही। 10 पे ही। ठीक है। मान लो उसके बाद वो और फेवर में जाती है, वो 8 की होती है, तो हम और क्वांटिटी एक्स्ट्रा के ऊपर जो उस टाइम 10-12 की चल रही होगी उसको बेचना शुरू कर देंगे। इस पे पूरा निकल जाएंगे। नहीं, इसमें इसे रहेंगे, रखेंगे, इसमें रहेंगे। अच्छा। इसको जब तक 50% डाउन नहीं हो जाएगी इससे नहीं निकलेंगे। ओके, यस। ठीक है। और इस तरीके से हम ट्रेंड राइट करने की कोशिश करते हैं। और जहां मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट ने अगर हमें लॉस दिया और हमारी पोजीशन इतनी है कि 50% हमारा जो 0.5% का हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, तो हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ 0.5% का और मार्केट रिवर्स होती है, तो फिर हम पुट बेचने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, यस। अब कई दफा मार्केट रेंज में आ जाती है, या बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे होती है, तो आप इधर भी लॉस लेते हो, इधर भी लॉस लेते हो, या उस वक्त कैसे मैनेज करते सर हो? उस वक्त हम मैक्सिमम 2 लॉस लेके निकल जाते हैं मार्केट से। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारा डे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मान लो मार्केट बार मतलब बार पहला स्टॉप लॉस जो है, मतलब मंडे के दिन आपका कॉल और पुट पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, वो पोर्टफोलियो पे है पोर्टफोलियो पे। 0.5%। 0.5। बहुत बढ़िया, आती उत्तम। तो 0.5% का स्टॉप लॉस जो हिट होएगा हमारा मैक्सिमम 2 ट्रेड में होएगा। ठीक है। होने को एक में भी हो सकता है। अगर मान लो हमारी 5 एंट्री हो गई कॉल में, जो मैंने आपको बताया था 20% हम कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं पहले, फिर 20% करी, फिर 20% करी, फिर 20% करी, और 11 बजे तक मार्केट ऊपर ही रही या मार्केट नीचे रही कॉल की साइड, हम कॉल शॉर्ट करते गए और 11 बजे तक हम ऑल इन हो चुके हैं, और वहां से मार्केट का रिवर्स होएगी तो हमें पुट में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। So, हमारा स्टॉप लॉस वहां पे पोर्टफोलियो का हिट कर क्योंकि देगा। वो बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा, तो उस दिन फिर आप कोई और ट्रेड नहीं लेंगे, बस यू आर आउट ऑन यूर, Yes. मतलब फुल आउट ऑन द डे। यस। अच्छा, मान लीजिए हमने 20% डाला, हाँ, दोबारा 20 और डाल दिया, ठीक है। इसके बाद रिवर्सल आ गया, तो हम पुट बेचेंगे या इसका लॉस लेके फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी 5% मतलब 0.5% तो लगा नहीं है। 0.5% नहीं लगाया, हम थोड़ा सा वेट करते हैं फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन। अगर हमें लगता है कि अब मार्केट गिर रही है तो फिर वही 20% पुट बेचना शुरू कर देंगे, या मार्केट बढ़ रही है रिवर्स हो रही है तो हम 20% अपोजिट साइड बेचना शुरू कर देंगे। दोनों नहीं बेचेंगे? दोनों बेचते हैं हम। अगर हमारी 12 वाली कॉल भी गिर रही है और उधर से पुट भी हमें दिख रहा है साइड बाय साइड गिर रही है, तो हम फिर पुट भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे देखते हैं, चार्ट लगाते हैं इसका, या सर प्राइस ओनली, प्राइस सब कुछ कहता है। मतलब 12 वाली 10 होती दिख ही रही है, 12 वाली कॉल 10 दिख रही है, पुट भी हमने खोली रखी है उतनी ही दूर की, उसमें भी टिकी आ रहा है, स्मूथ टिकी आ रहा है, तो हम पुट भी बेचेंगे। ठीक है।
तो फिर आप ट्रायंगल बना के खड़े हो जाएंगे Yes. वही एसएल जो भी या तो पोर्टफोलियो का या दोनों का इंडिविजुअल। यस यस ठीक है। राइट। चलिए ये मंडे हो गया, ट्यूसडे को क्या होगा? सर मंडे और वेडनेसडे मोटा मोटा सेम रहता है, बस सेंसेक्स निफ्टी की जगह सेंसेक्स हो जाएगा। तो सेंसेक्स में यही काम हम 32 रुपए 30 रुपए 40 यस रुपए वो पे करेंगे। 3x कर दो, 3.3 का मल्टीपल चलता है, ठीक है। 3.3 से मल्टीप्लाई करके सेम चीज रहती है मोटा मोटा। ठीक है। अच्छा अब मंगलवार को एक्सपायरी हो गई Yes. निफ्टी की, तो उस दिन क्या करते हैं? सर मंगलवार को हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, हम 3 स्टॉप लॉस रखते हैं मंगलवार को, 1%, 1.5%, 2%। ऑफ द कैपिटल या ऑफ द स्ट्राइक प्राइस? ऑफ द कैपिटल। अच्छा, हाँ जी। तो ललित भाई मंडे और वेडनेसडे का अपना हो गया। ट्यूसडे का आपने बताया कि क्योंकि एक्सपायरी होती है तो 1%, 1.5% और 1.25% आपका एसएल रहता है पोर्टफोलियो वैल्यू पे या प्रीमियम पर। पोर्टफोलियो वैल्यू पर। चलो अब हमने ट्यूसडे को आए, फिर 9:20 से पहले पहले हमने क्या किया? सर सेम दोनों तरफ बेचा या फिर वो डायरेक्शनल से शुरू करके नॉन डायरेक्शनल की तरफ? सर स्टार्ट एक ही तरफ से होएगा। स्टार्ट एक ही तरफ से। यस, चाहे उसमें लॉस हो जाए कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चार्ट वार्ट को रेफर करते हो, क्योंकि कुछ तो देखते होंगे ना? सर चार्ट को मुझे लगता ही नहीं ऑप्शन प्राइसिंग ट्रेडिंग में आप रेफर करके कुछ कर लोगे। अच्छा, तो प्राइस इज सेज एवरीथिंग। बट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हो अगर आप चार्ट नहीं देखते तो? मैम डायरेक्शन जैसे आज की बात कर लेते हैं, आज सुबह मेरे को मार्केट अप लग रही थी, मार्केट की भी न्यूज भी थी, न्यूज बेस भी था, गैप अप भी था मार्केट में, तो आज हमने पुट बेचनी स्टार्ट करी है सुबह से। और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी होगी, आज तो मार्केट अच्छी बढ़ी है। मैम आखिरी में ना प्रीमियम बढ़ गए, हमने क्या करा 1000 क्वांटिटी बेची, फिर 1000 क्वांटिटी बेची, फिर 1000 क्वांटिटी बेची, तो हमारा जो एवरेज प्राइस है 70 रुपये से बेचनी शुरू करी, 50 रुपये तक बेच रहे हैं, या 50 रुपये से बेचनी शुरू करी 30 रुपये तक बेच रहे हैं, तो हमारा एवरेज प्राइस आ गया 35-40। और 3 बजे के बाद ड्यू टू फेड मीटिंग उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिए, तो आज उतना अच्छा प्रॉफिट हो नहीं पाया, जबकि हम डायरेक्शन सही बैठे हुए थे। डायरेक्शन ठीक। बाजार ऊपर जा रहा था लेकिन विक्स बढ़ गया, विक्स बढ़ गया और विक्स प्रीमियम एक्सपेंशन हो गया। Yes, तो yes. क्योंकि इवेंट है तो उससे पहले विक्स का एक्सपेंशन। तो अगर आपको इवेंट पता था तो आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? आपने वेट ही क्यों करी कि 3 बजे के बाद पोजीशन काटने की? क्योंकि आज का जो इवेंट है मोस्टली प्राइस इन लग रहा था हमें कि फैट जो भी रेट बढ़ाएगा डेट इज प्राइस इन, तो हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि दोनों साइड की प्रीमियम बढ़ा देंगे, क्योंकि बिल्कुल भी डाउट नहीं था। अगर आप उसका रेटिंग देखोगे 95% रेटिंग वाज कि 0.25% रेट रिडक्शन होना ही होना है, तो हमें लग रहा था प्राइस इन है ही चीज। अगर मान लो वहाँ पे वो 60-70% थ्योरी होती, कुछ डाउट होता कि फैट क्या करेगा, ज़्यादा डाउट होता तो हम जल्दी एग्जिट ले लेते, बट हमें पता ही है ये होना है, इसके चांसेस ज़्यादा है, तो हमें लग रहा था प्राइस इन है तो ऐसा नहीं होगा आज कुछ, और एटलीस्ट पुट साइड तो कुछ नहीं होगा। तो आज मान लीजिए जैसे फेड का डिसीजन आना है और अगर वो 25 पैसे 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो उससे तो मार्केट और भागेगा, यस जबकि उन्हें तो डेट को वो कंट्रोल करना है। यस भाई ये ट्रम्प साहब जो ये कह रहे हैं कि हम वो बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली उन्हें डेट मार्केट को ही तो कंट्रोल करना है, Right. तभी तो ये सारा गेम हो रहा है। राइट। तो क्या आपको नहीं लगता कि मार्केट इससे भागेगा तो यूएस को तो और नुकसान होगा? यूएस अभी ट्रम्प क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका तो मेन पर्पस जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेकर आओ, उनकी जो डेप्ट सर्विसिंग है उनको तो कम करनी है, उनका तो मेन फंडा ही यही है, उनका इंटरेस्ट ही। लेकिन आप ये देखो ना, जब मार्केट बढ़ेगा तो डेट के रेट कम होंगे। हाँ उनका वो तो चाहती यही है ना, ट्रम्प तो इस टाइम यही चाहता है कि उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, क्योंकि उनका तो बजट का एक अच्छा खासा पोर्शन सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है आज की डेट में, $1 बिलियन से भी ज्यादा। काफी तो ज्यादा है। उनका तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है इसके पीछे कि किसी भी तरीके से मैं डेप्ट को कम कर दूं अपने, और डेप्ट को कम ना करूं तो एटलीस्ट इंटरेस्ट को कम कर दूं, इसीलिए वो फेड चेयर के पीछे पड़े हुए हैं, कभी कि इसको फायर करो ये मेरी सुन नहीं रहा है, उनका तो यही चल रहा है, कभी वो मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं। चलो देखो ऐसा है कि क्या होता है कि हर आदमी अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में सोचता है, तो वो अगर सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो सही सोच रहे हैं। Reason Yes. being कि देखिए उनकी प्रॉब्लम्स वही बेटर समझ सकते हैं, हम यहाँ बैठ के नहीं समझ बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि किसका जूता कितना काट रहा है वो पेन सिर्फ वही द वियरर ऑफ द शू कैन अंडरस्टैंड। राइट। चलिए, तो अब अपन ने ट्यूसडे को भी यही कर दिया, बुधवार का आप बता ही चुके हैं, फिर थर्सडे आ गया। ट्यूसडे एंड थर्सडे अगेन सेम सर, ट्यूसडे थर्सडे हमारे जो स्टॉप लॉस है वो सेम है, हमारे टारगेट्स तो होते ही नहीं खैर, और मंडे और वेडनेसडे के हमारे स्टॉप लॉस सेम रहते हैं, मतलब हम स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, हम अपने रिस्क को ट्रेड करते हैं, ना कि हम अपने टारगेट को ट्रेड करते हैं। अच्छा, चलिए ये तो आपने 0.5% मतलब 0.05% पुनः वो लॉस तो आपने फिक्स कर दिया मंगलवार के दिन और थर्सडे के सॉरी सोमवार मंडे और बुधवार। यस
अब कितना प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखाई देगा तो ललित भाई जो है उस स्क्रीन को बंद कर देंगे? सर ये आज तक नहीं करा मैंने अपने 5 साल के करियर में, स्क्रीन बंद नहीं करी प्रॉफिट देख के। वो कटेगा तो वो 3:15 बजे ही कटेगा, नहीं तो अपना जो है वो होता बिल्कुल रहेगा। सर, हम तो घर तक जाएँगे, लास्ट तक जाएँगे, हर एक पैसा जो भी टेबल पे अवेलेबल है, हम वो लेने की कोशिश करेंगे। कितने बजे पोजीशन काटते हैं? सर एक्सपायरी वाले दिन तो पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ होती नहीं है, 5 पैसे पे छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं बिल्कुल। अच्छा, हुँ। ठीक है। तो आप एक बार बताइए, हमारी ऑडियंस है उसमें छोटे ट्रेडर भी होंगे, बड़े भी होंगे, 1 करोड़ हो सकता है आपकी जितनी कैपिटल वाले ना हो। हुँ। तो छोटे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, और ये जो आप सब तंत्र करते रहते हैं इसमें महीने का कितना बन जाता है आज की तारीख में, जब विक्स बहुत स्क्वीज हो चुका है और बार बार ये जेल स्ट्रीट भी हो रहा है और स्पाइक्स भी आ रहे हैं, तो आजकल कितने परसेंट मुनाफा बन जाता है? सर महीने का 2.5 से 3% तो आराम से बन रहा है, उसमें अभी भी तो कोई तकलीफ नहीं आ रही है। अच्छा। तकलीफ किनको आ रही है, जो इतना शोर हो रहा है वो हो रहा है एल्गो की वजह से। एल्गो बड़े प्रीडिटरमाइन हो गए हैं, लोग 2-2 साल से बैक टेस्टिंग करके वही एल्गो चलाए जा रहे हैं। जो चीज़ 2 साल पहले रिजल्ट दे रही थी वो आज भी कैसे रिजल्ट दे देगी? कैसे? अगर हर बंदा ही सेम चीज़ कर रहा है तो रिजल्ट नहीं देगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी डायनामिक इन दिस मार्केट। अगर आप 2 महीने पहले देखोगे ना, तो 2 महीने पहले हर दूसरे दिन एक इवेंट हो रहा था मार्केट में, दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ने शुरू होते थे और उसके बाद कॉल और पुट दोनों में अच्छे खासे ऐसे लगते थे। हमने एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा। जब तीसरी बार हमने देखा ऐसा हुआ है, तो हमने अपना सिस्टम ही चेंज कर दिया ट्रेडिंग का कि जैसे ही प्रीमियम बढ़ने शुरू होंगे तब बेचना। इंट्राडे में, तो हम वहाँ पे पोजीशन ही काट देते थे विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट एनीथिंग। और जब तक प्रीमियम अपने लो से नहीं नीचे आता था तब हम दोबारा एंट्री नहीं करते थे। तो अब ये एल्गो को पता ही नहीं वाली बात। जो बंदा 2 साल पुराना एल्गो चला रहा है या 3 साल से बैक टेस्ट करके एल्गो चला रहा है, उसको तो पता ही नहीं वाली बात। वो तो वहाँ बैठा रहता था एल्गो में और उसको वहाँ पे ज़्यादा लॉस लग जाता था। हम उस टाइम अपने आप बच जाते थे। मुझे ध्यान है शायद 2018 या 19 की बात है, आप निशांत को जानते होंगे। हाँ, निशांत को जानता हूँ मैं। तो निशांत और हम एक ही कोवर्किंग बैठ के ट्रेड किया करते हैं, हम दोनों ने काम साथ ही सीखा है। जी। मैं और निशांत और 3-4 और लोग, मन्नू जैन, हुँ, हम सारे एक ही टेबल पे बैठा करते थे। ठीक है। तो उन दिनों एक नई स्ट्रेटेजी आई थी 9-20 वाली, हाँ, 920 20 स्ट्रेडल। राइट। तो स्ट्रेडल बेच दो, 20-20 का वो लगा दो एसएल। और जब हमने उसका बैक टेस्ट किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, भर भर के मुनाफा, बुरी भर के मुनाफा आया। राइट। और वो स्ट्रैटेजी 1-2 साल चली भी बहुत, Right. ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रीमियम 80 तक पहुँच गए थे, विक्स तो बहुत पैसा मिला लोगों को। 20% इधर लगा दो, 20% जो ट्रेंड बन जाए अपना लास्ट तक खा लो। फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा जी कॉस्ट पे एसएल लगा लो, फिर उसमें कहा जी एक तरफ का वो कट जाए तो री एंट्री कर लो, मतलब उसके कई सारे वेरिएशंस आ गए वेरिएशंस आ गए 920 के। बिल्कुल। फिर एक ये वेरिएशन भी आ गया कि 920 पे भी यही करो, 930 पे भी यही करो, 935 पे, मतलब हर हाँ, 10 स्प्रेड मिनट कर दो में, उसको 10 मिनट हर में। 10-10 मिनट में करते रहो, 26 बार स्ट्रेडल Yes, बेच लो, 15-15 yes. मिनट में बेचते रहो। मतलब उसके इतने वेरिएशन आए, इतने, बहुत बड़ा पैसा बनाया लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं बनाया, हमने भी बहुत करा। एल्गो आता था उस वक्त, वो उससे कर लेते थे और वो होता रहता था, अपना पूरा दिन बैठो, लाख 2 लाख बाजार छोड़ ही जाता था। राइट। तो अब तो ललित भाई ये सब स्ट्रेटेजी चलती नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि दुनिया घुस गई तो अब ये काम करती ही नहीं है। बैक टेस्ट करके देखो तो 2 साल में पैसा बना भी नहीं है। अब ये बताइए कि जैसे ये ऑप्शन का सिस्टम खत्म करने जा रही है, वाइट पेपर, कंसल्टेशन पेपर कल भी आया है, अब मंथली रह जाएंगे, तो उस टाइम में क्या स्ट्रेटजी चलेगी? क्या मंथली में भी ये चलेगा या कुछ और करेंगे, या क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैंने तो अपने करियर के फर्स्ट मतलब अराउंड 9 टू 10 मंथ्स सिर्फ स्टॉक ऑप्शन करे मंथली, और उसमें भी अच्छा खासा पैसा बनता था। अच्छा खासा पैसे की मेरी डेफिनेशन 2%, 2.5%, 3% ही है, जो कि बहुत अच्छा मानता हूँ मैं। और अगर 3% को भी कोई अच्छा नहीं मानता ना, 3% का मतलब है 36% साल का। यस। अगर 36% पे भी तृप्ति नहीं है तो 100 पे भी नहीं हो और सकती। 36% का मतलब ये है कि आप 30x कर लोगे अपनी कैपिटल बस। 10 साल के अंदर। बिल्कुल। इतना तो म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा, अगर देखा जाए तो हाँ। उनका भी 12 से ना म्यूचुअल 18%। फंड दे रहा है, और ना मैं कोई तो और कहता हूँ बिजनेस जी, दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर वॉरेन बफेट, भाई उसकी देख लो ना 10 साल की सीएजीआर क्या है, बिल्कुल 20 सर। साल का सीएजीआर देख लो, 20% से कम है उनका। और ये 36% कमाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी छोड़ने की जरूरत थोड़ा ना है। आप तो म्यूचुअल फंड खरीदो, उसको प्लेज करके ट्रेड करो आराम से, बस। वो तो मिल ही रहा है ना, वो तो आपने पॉकेट इन कर ही लेकिन लिया। आपको लगता है ये क्वेश्चन में से मैंने लिखा भी हुआ था कि म्यूचुअल फंड्स प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, मैम हम तो यही कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है?
किस चीज़ की? म्यूचुअल फंड अगर आपने प्लेज करे तो चलो मैं आपसे एक दूसरा सवाल देता जी। हूँ कि किसी हमारी ऑडियंस के में 1 करोड़ रुपया कैश है। ठीक है। अब उसको क्या करना चाहिए? कितना कैश रखना चाहिए? कितना म्यूचुअल फंड? कितना लिक्विड? क्या करना चाहिए? सर जो हम करते हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर और देता हूँ। कौन सा म्यूचुअल फंड आप करते हो? सर हम सिर्फ ईटीएफ करते हैं, ईटीएफ ले लिया। इंडेक्स बेस ईटीएफ करते हैं। तो मतलब आप आए, आपने निफ्टी का ईटीएफ कोई भी खरीद लिया, निफ्टी 20 या कोटक का या एसबीआई का, कई सारे हैं वो तो। एक मिड कैप का उठाते हैं हम, एक स्मॉल कैप का, एक लार्ज कैप का। तीनों उठा लिए। तीनों फंड में इक्वल इक्वल पैसा डाइवर्ट करके 50% पैसा हम वहाँ पार्क कर देते हैं। 25 to 30% पैसा हम गोल्ड में पार्क कर देते हैं। गोल्ड कैसे लेते हैं? गोल्ड अभी तो एसजीबी ले रखे हैं सर। एसजीबी सोवरेन अभी गोल्ड आने वाले बॉन्ड। 4-5 साल तो वो है ही, वो हमारे ग्रुप में मनीष, डॉक्टर मनीष है, वो उसके एक्सपर्ट है भाई। वो एक्सपर्ट है। He's very- उन्होंने जितना ले रखा है वो मेरे को भी वही गाइड करते रहते हैं कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये कर लो। अमेजिंग पर्सन यार। 156% रिटर्न अभी ईटी में मैंने देखा हाँ था बिल्कुल उसमें। बिल्कुल, बहुत अभी अच्छा पढ़ा है return मैंने, है। कल परसों ही पढ़ा है इसका। बहुत जबरदस्त रिटर्न है उसके अंदर। मतलब 50% इक्विटी के अंदर, 30% हम गोल्ड के अंदर, और 20% इनटू डेट सिक्योरिटीज, और 5-1% कैश, मतलब 15% डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जीसेक आते हैं हाँ गवर्नमेंट ठीक है, वो भी डॉक्टर मनीष। हाँ, तो इस तरीके से 50-50 का रेशो मेंटेन रहता है, जिस वजह से जो आप शायद कॉस्ट कह रहे थे, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह, वो नहीं लगती है हमारी। नहीं तो मैंने अभी एक तो आर्टिकल अगर पढ़ा था, आपने 12% के करीब लगता है नहीं म्यूचुअल मैम, फंड नहीं प्लेज लगता है। करने अगर का। आपने 1 करोड़ का ये लिया तो इसमें कैश वाला कौन सा कंसिडर होता है? डेट डेट वाले जो है। एसजीबी भी कैश में कंसिडर होता है आपका। अच्छा, वो भी कैश ही कंसिडर Yes, होता है। और yes. लिक्विड भी, लिक्विड नहीं लेते आप? लिक्विड बीस नहीं लेते हम। मतलब लिक्विड में कोई नहीं रखते? लिक्विड 5% कैश भी नहीं रखते? नहीं, 5% कैश तो रखते अच्छा, हैं, 5% डे टू डे कैश मार्जिन को रखते हैं, मेंटेन ठीक है। करने के लिए 5% अब 1 करोड़ रुपए का आपका ये समाधान हो गया पूरा। तो इसमें 5% कैश है, 95% के अपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड और जीसेक, जीसेक हो गए। तो ये अपना 95% हो गया। राइट। अब ये 95 लाख अगर हमने प्लेज कर दिया तो हमें कितनी वो मिलती है लिमिट इसके अगेंस्ट? सर 90%। 90%, यानी ऑलमोस्ट 90 लाख या 87 लाख मिल जाती है। और 5 लाख कैश तो पड़ा ही तो है। 90% मार्जिन को आप ट्रेड कर सकते 90%। अब इसको अगर मैं इंट्राडे यूज करता हूँ तो मुझे कोई ब्याज कुछ नहीं देना पड़ता? हैं। इसको इवन अगर आप ओवरनाइट भी यूज करते हो तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। कोई ब्याज नहीं, क्योंकि ये एक्सचेंज की तरफ से। एक्सचेंज कहता है कि 50% का कैश और 50% का नॉन कैश कोलेटरल आपका अगर है तो इट्स ओके टू ट्रेड। ठीक है। और कुछ ब्रोकर्स, अगर आपका 50% कैश नहीं है, 100% ही आपका नॉन कैश कोलेटरल है, तो कुछ ब्रोकर आपको अलाउ कर देते हैं, कुछ ब्रोकर उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, ये ब्रोकर टू ब्रोकर इनकी डिफरेंट पॉलिसी है। बट हमारा जो फंड होता है वो पूरा का पूरा पार्क 50-50 में रहता है। ओके। उससे क्या होता है सर, जब मार्केट गिरती है ना, आपको नुकसान नहीं होता। अभी जैसे मार्केट अभी तो चलो 2-4 दिन से अच्छी चल रही है, बट अगर आप 5-7-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बैक जाएंगे तो पिछला 1 साल तो बिल्कुल मार्केट नीचे रही है। लोगों को पोर्टफोलियो 10-10, 20-20% नीचे है। बट हमारा पोर्टफोलियो ड्यू टू गोल्ड, हमारी गोल्ड की 25-30% पार्किंग थी और गोल्ड भागे जा रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। इस वजह से हमने पिछले 1 साल से अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में कोई ड्रॉ डाउन नहीं देखा। तो दोस्तों, समझने वाली बात क्या है, आज का जो मैं टेक अवे कहूँ वो क्या है कि अगर आपके पास 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 50 लाख हैं, 1 करोड़ है, वॉट एवर, या इवन 1 लाख हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो बहुत ज्ञान की बात है कि उसमें आप देखिए इन्होंने क्या किया और इनकी रिटर्न कैसे ऑप्टिमाइज हुई, इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इन्होंने अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के ईटीएफ ले लिए, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, उसमें लगा दिया। उसके बाद 50% पैसे में से इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड ले लिया, यानी 50% इक्विटी, 50% सरकारी और 5% इन्होंने कैश रख दिया। अब इन सब की रिटर्न मान के चलिए 18 से 20% मिली होगी इन्हें। अगर इसमें 3 कंपोनेंट नीचे भी रहे, गोल्ड ऊपर रहा, तो पोर्टफोलियो तो आपका बढ़ ही रहा है। सर इसका टारगेट हम 10% का मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म में, तो 18% नहीं आएगा। चलिए, इसकी रिटर्न दोस्तों 10% आई, और जो इसके अगेंस्ट इन्हें फ्री मार्जिन मिला उसके अगेंस्ट इन्होंने खुद से 3% कमाया, यानी 36% वहां से निकाला। 10% इनका बैठे बिठाए अगर ये ना भी काम करें तो भी निकल आया। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप पूरा कैश डालते हैं और आपका 10% लॉस हो गया तो वो तो आपका पॉकेट से ही चला गया, लेकिन अगर किसी दिन ललित जी का 10% लॉस हुआ तो उतना तो इन्हें 1 साल में रिटर्न आ गई, तो ये नील बटे सन्नाटे पे छूट जाएंगे। तो इन्होंने अपना रिस्क भी मिटिगेट कर दिया और हर तरीके से सिक्योर और ऑप्शन के लिए मार्जिन भी बचा रहा है इनके पास। एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यदि मान लीजिए आप भी ट्रेड कर रहे हैं कैश से और ये कर रहे हैं इस कोलेटरल सिस्टम से, तो अगर आपका 30% का लॉस है तो इनका केवल 20 रहेगा।
आपको 30% कमा के पूरा करना पड़ेगा, ये 20% कमा के पूरा कर लेंगे। तो हर तरीके से इनके पास एक प्रोटेक्शन है, यानी कि इन्होंने एक हेलमेट जैसा पहन लिया बिफोर ड्राइविंग द बाइक। तो आप लोग भी दोस्तों इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। और यदि आपके फिर भी कोई कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो मैं ललित से रिक्वेस्ट करूंगा कि ललित आप इन कमेंट्स को जवाब दीजिए, ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब हम दे पाएँ। यदि इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ललित जी को दोबारा बुलाया जाए और स्ट्रैटेजी समझी जाए, तो कमेंट में लिखिए सेकंड पार्ट, और हम इनको दोबारा बुला लेंगे और इनके जो भी आप लोगों के सवाल होंगे मैं सेकंड पार्ट में ले लूँगा। कुछ और ऐसी बात ललित जी, वैसे मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल मंडे से लेके फ्राइडे तक हमने कवर यस। कर ही लिया है। कुछ और ऐसी बात जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जो आप फॉलो करते हैं, ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों को 2 पैसे का तंत्र मिल सके और लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर बना सकें? अ, सर मैं कभी शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ इक्विटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है कि किसी भी इंसान को अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो साल का 25 से 30% बना सकता है, तो उसको शेयर तो लेने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो शेयर लेगा तो मोटा मोटा शेयर्स पे अगर आप ओवरऑल चेक करोगे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में 55 to 60% उसको मार्जिन ट्रेड करने के लिए मिलता है। ETF के अंदर हमें 90% मिल जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं 30% मार्जिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर हम साल का 30% भी कमाते हैं तो 30% पे 30% इज 9%। और सर बड़े से बड़े जितने भी आजकल इन्वेस्टर हुए आज तक, आप किसी का भी उठा लीजिए, 20 साल के 25 साल के लॉन्ग टर्म के पीरियड में किसी ने भी इंडेक्स को 9-10% से तो आई थिंक बीट नहीं करा होगा आज तक। तो अगर एनर्जी जो अपनी है वो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो सिर्फ ETF में पैसा लगाओ, सब कुछ भूल जाओ, शेयर्स की तरफ दिमाग मत लगाओ और अपना ऑप्शन सेलिंग को अपना ठीक करते हैं। दोस्तों ये 9% का बीट का क्या मतलब है, मैं वो भी समझा देता हूँ कि अगर आपने निफ्टी या इंडेक्स में वो किया तो वो तो आपका बढ़ ही रहा है। जो ऑप्शन सेल करके आपने एक वो ज़्यादा पैसा कमाया, उससे आपको ज़्यादा मिल रहा है। सेकेंडली, यदि मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो आपको 60-70% तक मार्जिन मिलता है, किसी किसी केस में 80 भी मिल जाता है, लेकिन ETF में 90% मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन मिला, जब आप उस पे एक्स्ट्रा कमाते हैं तो ये, बिकॉज ही इज ए सीए, तो ये पूरी कैलकुलेशन वहां तक लगा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग ए बेटर रिटर्न। आज मैंने इतना डिस्कशन में ये समझा कि कितनी सिंपल तरीके से आप करें, तो ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन सेलिंग को बहुत कंफ्यूज करके चलते हैं, बट आपने एक अपनी कैपिटल को इतने वाइजली यूटिलाइज करके उसको मैक्सिमाइज करके और आपने इतनी अच्छी रिटर्न निकाला है, दैट इज रियली रिमार्केबल। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो शायद ललित जी कवर करना भूल गए, क्योंकि आज इनका पहला पॉडकास्ट है, तो ये अच्छे ट्रेडर है लेकिन एक अच्छे वक्ता बनने में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आज गाइड इन्हें भी कर देता हूँ। ये अगली बार कहीं जाएंगे तो ये बात बोलेंगे। आपने 12 की कॉल बेची, 12 की पुट बेची, जो हमने सबसे पहले कहा था कि उठा के ले आए। अगर ये 16 हो गई तो इसमें आपको लग रहा है 6 रुपए का लॉस है, लेकिन लॉस आपका 2 या 3 का होगा, क्योंकि जब आप 12 की ये 16 होगी तो दोस्तों 12 की ये भी तो 8 रह जाएगी, ये भी Right. होगा ना। तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि आप मुझसे अब अगला सवाल कर सकते हैं कि 10 की चीज़ 16 हो गई तो सर 60% का नुकसान हो गया। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 ही रुपए का नुकसान है, और उसमें भी 4 पीछे से कवर हो रहा है, तो 2 या 3 रुपए का नुकसान रह जाता है। यही फ़ायदा है दोस्तों नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने का। और बस इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया तो ऑप्शन सेलिंग से बढ़िया धंधा नहीं है, और आपको पता है मैं भी एक ऑप्शन सेलर हूँ। कुल मिला के कुछ कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। बाकी ऑल अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी ऑप्शन सेलर से मिलेंगे तो कोई 12 की बेच रहा है, कोई 15 की बेच रहा है, कोई 10 की बेच रहा है, फंडामेंटल वही है। रिस्क को मिटिगेट करते जाइए, प्रॉफिट तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला होगा ललित जी से, इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ललित जी, आप आए और मेरे पास दोस्तों ये बहुत दूर से आए, पानीपत रहते हैं, फिर नोएडा रहते हैं, और ये आज गुड़गांव आए हैं मेरे पास, क्योंकि आज हम गुड़गांव के स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। तो आभार आपका बहुत बहुत ललित जी आने का, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।